आज हम लोग एक्स सर्विसमैन कैंटीन कार्ड स्मार्ट कार्ड पोर्टल पे इसके कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों के ही स्मार्ट कार्ड का कैंटीन कार्ड अप्लाई किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पे आते हैं, गूगल में सर्च करते हैं वेबसाइट को। देखिए पहला वेबसाइट आ गया, स्मार्ट कार्ड वेलकम कर रहे हैं। इसमें ओपन करेंगे हम लोग। देखिए वेबसाइट खोलने के बाद ये हमारा होम पेज है। इसमें हम लोग को सारे के सारे डिटेल्स दिखेगा, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो इन सब को बारी बारी से आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो भी एलिजिबिलिटी है वो सारे के सारे यहाँ पे देखे जाएंगे। ऑल द फर्स्ट एप्लीकेंट्स, डिपेंडेंट, ESM, माइटल रिक्वेस्ट, सर्विस डिफेंस, सर्विस इज रिटायर्ड, सर्विस एंड रिटायर्ड डिफेंस, सिविलियन, पर्सन्स ऑफ NCC, और जो भी इसके क्राइटेरियाज है, जो भी डिफरेंसली एबल, ये सब इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए कि आप एलिजिबल है, इसमें से कोई भी है तो आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको सीधा कहिए तो ये कहा गया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको कह सकते हैं हम लोग। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में देखिए आपको क्या चाहिए, अपना पैन कार्ड, ऑपरेशनल मोबाइल नंबर यानी कि एक्टिव मोबाइल नंबर, एक एक्टिव ईमेल आईडी, और अपना एक कैंटीन स्मार्ट कार्ड जो आपके पास पुराना वाला हो, और या तो लीकर, एक ग्रोसरी कार्ड होता है कैंटीन कार्ड में, एक होता है लीकर कार्ड। ठीक है, तो आपको दोनों कार्ड को अपने पास रखना है, जो भी कार्ड आपके पास है। उसके बाद फ़ोटो चाहिए, वो सिंगल फ़ोटो भी होना चाहिए, जॉइंट फ़ोटो भी होना चाहिए, और डिपेंडेंट का भी सिंगल फ़ोटोज़ होना चाहिए। ठीक है, इमेजेस एंड सिग्नेचर ऑफ द सेल्फ एंड डिपेंडेंट, यानी कि अपना भी सिग्नेचर और डिपेंडेंट का भी सिग्नेचर। ऑल फोटोज़ मस्ट बी इन सिविल ड्रेस, यानी कि यूनिफॉर्म में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ ऑन पे लेवल एज पर दी करेंट पे स्लिप PPO में जिस हिसाब से आपका पे लेवल दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको बारीकी से इसको भरना है। तो चलिए हम लोग फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दो इमेज शो हो रही होगी, एक पहली वाली, एक दूसरी वाली। पहली वाली में तो आपको साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे हमें कार्ड नंबर शो कर रहा है। देखिए जहाँ पे हाईलाइट किया गया है बीच में, तो आप अपना कार्ड निकाल लीजिएगा। कार्ड के सामने में देखिएगा यहाँ पे कार्ड नंबर लिखा हुआ होगा। ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि इसमें जो कार्ड का बैक साइड है उसमें आपको कई जगह पे सीरियल नंबर नहीं मिल रहा होगा। जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास कार्ड तो है बट पीछे का ये सीरियल नंबर, देखिए मैं इसे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो राइट साइड कॉर्नर में नीचे दिया हुआ है ये सीरियल नंबर नहीं है किन्हीं में। तो जिनके पास ये सीरियल नंबर नहीं है वो लोग अपने ग्रोसरी शॉप यानी कि कैंटीन कार्ड के शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे अपना पुराना वाला कार्ड दिखाएंगे, वो लॉगिन करेंगे। वहाँ लॉगिन करने के बाद जो भी आपका बिल वहाँ पे निकलेगा, या तो आपके पास कोई पुराना बिल पड़ा हुआ हो उसमें भी आपको इसका नंबर मिल जाएगा, तो वो नंबर आप निकाल के उससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड नंबर चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग जो भी हमारे कस्टमर हैं या जो भी एक्स सर्विसमैन हैं भाई हैं, उनके हम लोग पैन कार्ड का यहाँ पे उनका नंबर डालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पैन कार्ड का नंबर खोज लेते हैं कहाँ है हमारे पास। और याद रखिएगा बैक का अगर सीरियल नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई पुराना बिल, और या तो फिर आप ग्रोसरी शॉप जाइए इसके कैंटीन के और वहाँ पे लॉगिन करके अपना नंबर निकलवा लीजिए। ठीक है, पैन का नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब पर्सन का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो अभी पैन कार्ड में नाम लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा वही नाम वही स्पेलिंग आपको इस्तेमाल करना है, इसमें कुछ भी अपने से छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए हमारा लिखा हुआ जो नाम रानी शर्मा, मैं वही लिख रहा हूँ। ये हमारा डिपेंडेंट केस है। ठीक है, आप अपना ESM वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट कर लेता हूँ इनका। ये देखिए मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया ये एक और पेज खुल के आ गया, सेकंड पेज। अब इसमें क्या है, हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों इनपुट करके इसका वेरिफिकेशन करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड OTP करेंगे। अब जो भी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे इनपुट किया है उस ईमेल आईडी पे एक OTP गया होगा, उस OTP को हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब बारी है मोबाइल नंबर की। एक एक्टिव मोबाइल नंबर रखना है
वो एक्टिव मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद उस पर भी हम लोग को करना है सेंड OTP। सेंड OTP करने के बाद अपने फ़ोन को चेक करिएगा, उसमें OTP आ जाएगा। तो ये मैं OTP डाल दे रहा हूँ और ये वेरीफाइड कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आया है क्रिएट पासवर्ड। देखिए क्रिएट पासवर्ड में यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक दे रहा है इस तरह का कॉम्बिनेशन बना करके, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने से ही पासवर्ड बनाएं, जैसे ABC@123। याद रहे कि पहला लेटर कैपिटल हो, फिर स्मॉल लेटर हो, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर हो और फिर न्यूमरिक हो, यानी कि इस तरह से मिक्स करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं लॉगिन वाले कॉल सेक्शन में। अब लॉगिन सेक्शन में हम लोग यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांगा है, तो अभी जो हमने पैन नंबर डाल के इसमें रजिस्ट्रेशन किया था वही सेम नंबर हम लोग को यहाँ पे डालना है पैन का। तो हम लोग पैन नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे में है पासवर्ड का ऑप्शन। तो पासवर्ड अभी जो हम लोगों ने क्रिएट किया हो, जैसे कि मैंने बताया ABC@123, या जो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगे, नाम @123 या ABCD@12345, जो भी आपको ठीक लगे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया। अब जो भी आपका क्राइटेरिया है, जिस भी कॉलम में आप आते हैं या फुलफ़िल करते हैं, अब उसको यहाँ पे आपको बारीकी से फिल करना है। जैसे ये एक सर्विसमैन थी, तो एक सर्विस में सेलेक्ट किया, आर्मी नेवी जो भी था तो आर्मी सेलेक्ट किया। सब कैटेगरी में ESM ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे ऑफिस इंटाइटलमेंट कैटेगरी पूछा गया है, तो इनका ऑफिसर्स था तो मैंने ऑफिसर डाल दिया। अब पे लेवल एज पर करंट सैलरी स्लिप या करंट PPO, अब यही मेन चीज़ है, आपको इसको बारीकी से भरना होगा। आप तो चाहे तो इसको PPO को चेक कर लीजिएगा, PPO में लिखा हुआ होगा, या तो आपका अगर रेगुलर आता है तो इसकी भी आपको जानकारी मिल रही होगी। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ बारी से। हाँ, अब यहाँ पे इनका रैंक की तो ज़रूरत नहीं है, पे लेवल इनका 10 है। फादर्स नेम, तो यहाँ पे चलिए एप्लीकेंट के फादर्स नेम का यहाँ पे हम लोग को फिल करना है। जैसे अगर आप ESM हैं, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे डालिए, और अगर नहीं है तो आप अपना जिनका भी है उनके फादर का नाम यहाँ पे डालिए। अब यहाँ पे करंट PPO है। करंट PPO में आपके पास ध्यान रखिएगा, स्पर्श में जो PPO माइग्रेट हुआ है उसी को अपलोड करें यहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं ये बेसिक सा डिटेल्स है उसको फिल कर लेता हूँ। अब इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा गया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब है कि जिस समय आप सर्विस में ऐड हुए थे, यानी कि जितने तारीख को आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ होगा वो डेट आप लोग को यहाँ फिल करना है। अगर आपके पास डेट नहीं पता है तो अपने डिस्चार्ज बुक में देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डिस्चार्ज बुक में। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आपको उसी बुक में मिल जाएगा, या तो अगर आपके पास ACHS का कार्ड है तो उसमें भी लिखा हुआ होगा। तो चलिए मैं ये भी देख लेता हूँ कि इनका रिटायरमेंट डेट क्या है। अब सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ एंड यस। अब ये देखिए हमारा अगला सेक्शन आ गया जहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, यानी कि जो भी ESM है या डिपेंडेंट है या जो भी होंगे इनके रिलेशन फैमिली मेम्बर जो भी होंगे, उनका हम लोग को यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो अभी जो मैंने फ़ोटो अपलोड एंड सिग्नेचर का कॉलम खोला हुआ, ये सिर्फ ESM के लिए है, यानी कि जो प्राइमरी मेंबर होंगे उनके लिए है। तो एक एक करके इसको अपलोड कर लेते हैं। पहले मैं कर लेता हूँ प्राइमरी का। तो चलिए ये अपलोड मैं करता हूँ प्राइमरी का, सेव, इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ बॉक्स के अंदर ला करके। ये हो गया हमारा अपलोड। देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पे नीचे पे हम लोग को सीरियल नंबर के हिसाब से दिखेगा कि हाँ अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप, जैसे होता है कि आपने अपलोड किया, साइज़ का इशू आया या किसी तरह और इशू आया, आपने सोचा कि अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको साइज़ देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए पिक्सल और साइज़ सारा लिखा हुआ है, तो आपको उसी आधार पे अपलोड करना है। तो चलिए ये सिग्नेचर भी मैंने अपलोड कर लेता हूँ। मैं ज़रा इसको रिसाइज कर ले रहा हूँ, ये अपलोड नहीं ले रहा था जैसे मैंने अभी आपको बताया था।
ये सिग्नेचर हो गया, एडजस्ट, सेव इन क्रॉप इमेज, अपलोड। चलिए हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। और इसमें जॉइंट फ़ोटो अगर है आपका तो आप जॉइंट फ़ोटो डालिए, और नहीं तो आप सिंगल फ़ोटो को ही फिर से अपलोड कर दीजिए। तो चलिए मैं इस फ़ोटो को फिर से अपलोड करके अपलोड फ़ोटो कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे तीनों सेक्शन हमारा शो कर रहा है नीचे में 1 2 3 करके, और सारा फाइल भी अपलोड हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये है डिपेंडेंट का। डिपेंडेंट में जो भी आपके होंगे, जैसे वाइफ है या बच्चे हैं जिनका आपको कार्ड बनाना है, सॉरी ये पीपीओ वाला सेक्शन आ गया है। हाँ, तो इसमें पीपीओ याद रखिएगा कि स्पर्श वाला पीपीओ ही आपको अपलोड करना है इसमें, ठीक है। चलिए ये हो गया पीपीओ हमारा अपलोड। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा डिपेंडेंट का। तो इंटर योर एग्जिस्टिंग डिपेंडेंट कार्ड आईडी। अगर आपका कोई डिपेंडेंट है जैसे बच्चा, वाइफ या कोई भी, तो उसका हम लोग को यहाँ पे डिटेल फिल करके उसके कार्ड का डिटेल डालना है और उनका फ़ोटो अपलोड करना है, या रिलेशन जो भी है फ़ोटो साइन अपलोड करके एक डिपेंडेंट करते जाना है बारी बारी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाइफ का है तो वाइफ का डिटेल भरे, वाइफ का फ़ोटो अपलोड किए, डेट ऑफ बर्थ डाले, सिग्नेचर डाले, सब कुछ किए। उसके बाद हम लोग एड डिपेंडेंट करेंगे। उसके बाद अगर सन है तो सेम डिटेल वही चीज़ करेंगे, सन का भी फ़ोटो डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो इनका कोई है नहीं तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ये सिंगल पर्सन है। अब देखिए ये हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट आएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि जब मैंने फॉर्म भर दिया तो यहाँ तो ग्रोसरी का और लीकर का तो पता नहीं चला मेरे को। तो अभी ही यहाँ पे आपको समझ में आ गई। ये देखिए हमारा करंट कार्ड एंड सीरियल डिटेल्स है, जो हमने शुरू में फॉर्म फिल किया था टाइम में सीरियल नंबर डाला था ग्रोसरी का, वही हम लोग को यहाँ पे फिर से रिपीटली डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों डाल देता हूँ। दोनों डालने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ दिखाता हूँ। ये हमने कर दिया अपडेट, यस कर दिया। यह हो गया हमारा एड्रेस सेक्शन। ध्यान रखिएगा एड्रेस आपको उस हिसाब से डालिएगा कि कैंटीन कार्ड सीधे आपके घर आ जाए, वो कहीं फंसे नहीं, इसलिए एड्रेस को बहुत ही बारीकी से फिल करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेते हैं। लैंडमार्क में डाल देते हैं, जो भी लैंडमार्क है हमारा, ठीक है। ओके। अब आर यू एम्प्लॉयड, यस। अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में लिकर, ग्रोसरी, डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2, यहाँ पे सारा ऑप्शंस आपको आ जाएगा। तो आपको जो भी कार्ड चाहिए आप वहाँ पे टिक करिएगा। याद रहे जिस तरह से आप टिक आउट करते जाइएगा उस तरह से आपका अमाउंट बढ़ेगा। ग्रोसरी का अमाउंट का पैसा अलग लगेगा, लिकर का अलग लगेगा, डिपेंडेंट का अलग लगेगा। इसमें पेमेंट का जो मोड है वो अलग अलग तरह से दिया हुआ है, जैसे यूपीआई है, कार्ड है। तो आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे को कार्ड पेमेंट ईजी लगता है तो मैं कार्ड पेमेंट ही कर लेता हूँ। आप चाहे तो यूपीआई से अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं पेमेंट का ओटीपी डाल देता हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल दिया, मेक पेमेंट। ये हो गया हमारा पेमेंट सक्सेस। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के या पीडीएफ बना करके आप इसको सेव कर लीजिए अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। तो मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ। गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। माई डैशबोर्ड, व्यू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल, ट्रैक, कुरियर, डिस्पैच। इनफैक्ट जब आपका ट्रैक करना होगा आपको अपना कार्ड, वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए हमारा एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, सबमिटेड आ रहा है। अगर पेमेंट आपका कभी फंस जाएगा या पेमेंट सक्सेस नहीं होगा तो यहाँ पेंडिंग होगा। आप कोशिश करिएगा कि 72 घंटे तक वेट करके फिर दोबारा पेमेंट करें, क्योंकि इसका पेमेंट का सर्वर थोड़ा अभी ख़राब चल रहा है। मैंने भी एक पेमेंट किया था, वो फंस चुका है ऑलरेडी, बट मैंने वेट किया, नहीं हुआ तो मैंने दोबारा पेमेंट किया। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा पेमेंट करने से पहले आप कम से कम 72 घंटे का वेट ज़रूर करें, क्योंकि ये बैंक का लिमिट टाइम होता है जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करता है। तो 72 घंटे कम से कम वेट करके उसके बाद आप इसका पेमेंट क्लियर कर दें। अगर ना क्लियर हो ऑटोमेटिक तो आप फिर से पेमेंट कर दें, और जो आपका पेमेंट फंसा हुआ है उसको आप बैंक से क्लेम कर लें, यानी कि अपने
कस्टमर केयर को कॉल करके उस ट्रांजेक्शन की डिटेल दें और वो बैंक से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके पैसे को रिफ़ंड कराएं, क्योंकि अगले इनको पेमेंट मिला नहीं होता है 72 घंटे में, इसीलिए वो लोग सक्सेस यहाँ पे शो नहीं कराते हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही बने रहें।